दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स लगातार रैली कर रहे हैं और उस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो अभी अभी नए नए मार्केट में आए हैं, उनके अंदर एक चुलबुल सी मची हुई है क्योंकि वो सोच रहे हैं क्या हमें परचेज करना चाहिए या फिर हमें और वेट करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स क्रैश भी करे थे। तो लेकिन कुछ इन्वेस्टर आप जैसे चालाक भी हैं जो फिर समझदार हैं और वो पहले समझना चाहेंगे कि आखिर ये ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स आगे बढ़ क्यों रहे हैं। तो हम पहले रीजन जानेंगे, फिर आप उस पर डिसीजन लेना आपको आगे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। पहले तो हम देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स को। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में देखो तो जो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स हैं वो लगभग 9% की रैली कर चुके हैं। सिर्फ एक दिन की बात है ये, यहाँ पे 9% की रैली। और अगर आप वीक का देखोगे, वीक इन द सेंस कि अगर आप पिछले 2 दिनों का रैली देखोगे, 2 या फिर 3 दिनों की रैली की बात करें अगर हम, तो ये लगभग 25% की रैली कर चुके हैं। वेट, सो इफ यू चेक फ्रॉम ईयर वेंसडे, यहाँ पे वेंसडे का टाइम है और यहाँ से ये जो रैली हुई है, ये रैली जो हुई है वो यहाँ पे तो वैसे आपको 19% दिख रहा होगा, बट अगर आप इसके तो जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है वहां से और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है अगर आप यहाँ देखोगे तो पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर ओला इलेक्ट्रिक ने टोटल 25% की रैली करी हुई है। अब सवाल ये है कि ये रैली हुई क्यों है, पहली चीज, और क्या ये वन टाइम रैली है, क्या ये रैली सस्टेन कर सकती है, तो हम उसका जवाब जानेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये जो रैली है वो हुई क्यों है और हम इसके पीछे के कुछ रीजंस को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम इन कुछ रीजंस की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने कुछ रिसर्च करी हुई है सिर्फ आप लोगों के लिए और वो रिसर्च आपको बहुत ही सपोर्ट करेगी। बट लेट्स ओपन द सेक्शन। ओके, सो जो सबसे पहला रीजन है ओला इलेक्ट्रिक को रैंक करने का, मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिवली जबकि पूरा मार्केट नीचे गिर रहा है और ओला इलेक्ट्रिक जिसकी इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी मार्केट में, उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अभी ओला इलेक्ट्रिक का डेटा आया था वाहन पोर्टल पे, उसमें लास्ट वीक में, ये जो लास्ट वीक है मार्च का, उसी में रैली भी हुई थी। तो उन्होंने 1000 यूनिट्स रजिस्ट्रेशन जो है वो रिकॉर्ड किया था। और अगर आप पूरे जो ईयर है, मतलब सॉरी पूरे मंथ का अगर आप डेटा देखोगे सिर्फ मार्च का, तो पूरे महीने में 10,117 यूनिट्स रजिस्ट्रेशन हुए थे ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। और अगर आप इसके अलावा कुछ डेटा देखो, अगर आप फरवरी से इस चीज को कंपेयर करो तो फिर फरवरी महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3,973 यूनिट्स ही रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो इसका मतलब ये जो जंप है वो काफी अच्छा है। अगर आप जंप भी देखोगे तो ये लगभग यहाँ पे आपका 1000 यूनिट था सिर्फ फर्स्ट जो लास्ट वीक है महीने का। और अगर आप होल वीक का कंपैरिजन करोगे इसका 10,117 और फरवरी का फिर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रोथ दिखती है वो 150% की ग्रोथ है। तो ये जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा ग्रोथ मानी जाती है। और इसके अलावा भी कुछ रीजन है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको कुछ और पॉइंटर्स देना चाहूंगा। आप सिर्फ 1 सेकेंड वेट कीजिए। तो ये जो 150% था ये मंथ ऑन मंथ ग्रोथ था। ओके, ये चीज मैं आपको और बता दूं, ऐसा ना हो कि आप इसको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ समझ लो। तो ये था पहला रीजन जिसके वजह से ओला इलेक्ट्रिक रैली कर रही थी। लेकिन सिर्फ ये एक अकेला रीजन नहीं है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की बात है। अभी सेल आए, कितने पैसे आते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम? ओला इलेक्ट्रिक ने सेल करा, ठीक है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी गाड़ियां बेच तो दी, बट कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है? कोर्ट कहती है कि जो भी आपके बाइक्स हैं, जो भी डिफेक्टिव बाइक्स हैं, उसको या तो आप पूरा रिफंड कर दो, ये फुल रिफंड की बात करता है कोर्ट, या तो आप पूरा का पूरा पैसा दो जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको, गिव कंज्यूमर्स द होल मनी रिफंड, या तो फिर कोर्ट कहती है कि अगर आप रिफंड नहीं करते हो और आपकी गाड़ी खराब है तो फिर आप 6% का इंटरेस्ट दोगे 6% का। किसको? जो कंज्यूमर है उनको। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी ओला इलेक्ट्रिक फेस कर रही है। मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट बताया आपको, तो एक मैं नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा कि कल को ये जो आपको यूनिट रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाए।
खैर ये बात थी रजिस्ट्रेशन की। इसके अलावा दो चीजें और हैं जिसकी वजह से ये रैली हुई। सबसे इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं जो दूसरी चीज है वो है इनका रोडस्टर। राइटिंग थोड़ी सी खराब है बट आप एडजस्ट करो। मैं प्राइस देख लेता हूँ रोडस्टर का कितना है, फिर आपको एग्जैक्टली बताता हूँ रोडस्टर के साथ क्या हुआ। इनका जो रोडस्टर एक्स मॉडल था, इसकी जो प्राइस थी वो पहले थी 1,29,999 रुपीज। ऑलराइट, अब क्या करा ओला इलेक्ट्रिक ने इसकी प्राइस को कम कर दिया। कितने से कम किया आप यकीन नहीं मानोगे, 60,000 रुपीज। तो ये 60,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला है यूजर्स या फिर कस्टमर को, तो उस वजह से भी सेल्स बढ़ी है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक पेन है, आज मैं इस पेन को 10 रुपए में बेच रहा हूं और अगर मैं कल इस पेन को 5 रुपए में बेचने लगूं तो मेरी यूनिट ऑफ सेल्स तो बढ़ जाएगी। लेकिन हो सकता है कि सेल बढ़े बट जो मार्जिन्स हैं उस पे इंपैक्ट पड़े। हो सकता है कि सेल आपको बढ़ी हुई दिख रहे हो, मतलब सेल मान लो यहां से आपकी बढ़ी है बट जो प्रॉफिट आपको कम देखने को मिल सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जब इन्होंने ये 60,000 की प्राइस कम करी तो अब जो न्यू प्राइसिंग आ गई है वो आ गई है 1,89,999 रुपीज। अब इस पे ओला इलेक्ट्रिक का एक और ये कहना है कि उनकी जो गीगा फैक्ट्री है सेल मैन्युफैक्चरिंग की, वो फुली ऑपरेशनल हो गई है। तो उसके वजह से वो जो प्राइस है इतना कट डाउन कर पाई है ओला इलेक्ट्रिक। ये जो प्राइस था, सॉरी मिट गया, हाँ, तो ये जो प्राइस है ये रीजन है क्योंकि वो खुद इन हाउस सेल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन हाउस सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये रीजन था। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके वजह से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स रॉकेट बने हुए हैं, बिल्कुल रॉकेट, आप यूं कह लो, ऐसे भाग रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप बहुत ही ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ नंबर्स अभी स्क्रीन पे दूंगा और नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं ट्राई करूंगा आपको इजीली समझा सकूं, फिर आप समझ जाओगे। खैर मैं आपको बैलेंस शीट की तरफ भी लेके चलूंगा ओला इलेक्ट्रिक के, और साथ ही साथ कुछ और भी बात करेंगे ताकि आप डिसीजन ले सको कि ओला इलेक्ट्रिक में आपको आगे क्या करना है। बट हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के पीछे एक और रीजन जिसके वजह से शेयर्स में रैली करी हुई है। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक का यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, ये आप स्क्रीनर पे आ जाओ, ओला इलेक्ट्रिक। ओके, तो अब अगर आप ओला इलेक्ट्रिक का बैलेंस शीट देखो, ठीक है, अब अगर आप बोरोइंग देखोगे ओला इलेक्ट्रिक का, तो बोरोइंग है 5,684 करोड़ रुपीस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी बोरोइंग कम करी है, बट फिर भी अगर आप सितंबर 2025 का भी डेटा देखोगे तो यहाँ पे 3,121 करोड़ रुपीस की बोरोइंग थी। अब ओला इलेक्ट्रिक ने क्या करा है वो आपको बताता हूं, क्योंकि बोरोइंग बहुत ज्यादा थी ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर और इस वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान थे। अगर आप बोरोइंग देखना चाहो तो मैं आपको बताता हूं, ये देखो आप, क्यों इन्वेस्टर्स पहले परेशान थे और क्यों उनके अंदर एक जोश आया है, वो आप समझो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो वो है -4 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब आप समझते हो, मतलब कि कंपनी के पास जो डेब्ट है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, ओके, अब आप किसी से भी अगर लोन लेते हो तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंपनी उतना पैसा ही नहीं कमा पा रही है कि इंटरेस्ट दे पाए। और अक्सर ऐसी ही कंपनी डूबती हैं और बर्बाद होती हैं, जहां पे शेयर मार्केट में लोगों के पैसे डूबते हैं, जब कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट हो और कंपनी इंटरेस्ट भी न चुका पा रही हो, मतलब ये कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है, ये चीज है। तो इस पे ओला इलेक्ट्रिक ने क्या करा मैं आपको वो बताता हूं। अब देखिए ओला इलेक्ट्रिक क्या कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना डेब्ट रिस्ट्रक्चर किया है, राइट। क्या किया ओला इलेक्ट्रिक ने? डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। कैसे डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग किया है?
अगर मैं आपको बताऊं तो पहले इनका जो प्लान था डेप्ट को रीपेमेंट करने का, वो था 395 करोड़ रुपीस का। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे कर दूं 395 सीआर, ये था पहले का, राइट। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख देता हूँ पहले, ये उनका पहले का प्लान था पहले। और अब इनका क्या प्लान है वो देखो आप। अब इनका प्लान है ये 395 करोड़ डेप्ट को रीपेमेंट करने की बजाय अब वो रीपेमेंट करेंगे 870 करोड़ रुपीस। तो अब 870 करोड़ रुपीस डेप्ट करेंगे। मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एग्रेसिवली अपने डेप्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से काफी ज्यादा इन्वेस्टर पॉजिटिव हैं, ये देखो आप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी कंपनीज अपने डेप्ट को बहुत ही जल्दी कम करें। लेकिन अब इसमें एक चीज और है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि डेप्ट अगर रिस्ट्रक्चर हो रहा है तो अगर आप इधर देखोगे एसेट और लायबिलिटी, अगर आप देखो एसेट और लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट होती है। तो अक्सर एसेट वाली चीज है लायबिलिटी, और लायबिलिटी मतलब आप, ये मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको, आई एम रियली सॉरी दोस्तों। आप यूं समझ लो कि जो फाइनेंस जहां यूज होने थे वहां से कंपनी पैसे बचा रही है और दूसरी जगह कंपनी पैसे को एलोकेट कर रही है। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर आप इनका R&D बजट देखोगे, ठीक है, R&D बजट देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो पहले इनका जो बजट हुआ करता था वो हुआ करता था 1505 करोड़ रुपीस। मतलब उन्होंने सोचा था इतना वो एलोकेट करेंगे, राइट। उसके बाद अब अगर आप देखो तो जो ये बजट है ये कम हो करके, R&D का वो आ गया है 930 CR, सिर्फ 930 CR, राइट। तो यहां से उन्होंने कॉस्ट को रिस्ट्रक्चर करा हुआ है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से अब इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक सही डायरेक्शन में है। ओला इलेक्ट्रिक के पास जो फाइनेंशियल बर्डन था उसको ओला इलेक्ट्रिक बहुत ही जल्दी कम करने वाली है। क्यों? पहला रीजन कि वो अपने डेप्ट को ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं। दूसरा रीजन क्या था कि रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से आ रहे हैं। तीसरा रीजन, रोडस्टर उनकी जो बाइक थी उस पे वो हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये अपने आप में एक ट्रैप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्काउंट में दोगे तो फिर आपकी जो बाइक्स हैं वो बिकेंगी। इसके पहले आई थिंक दिवाली के आसपास या जो इसके पहले वाला क्वार्टर था उसमें भी कंपनी ने बहुत ही ज्यादा हैवी डिस्काउंट दिया था, हैवी डिस्काउंट। उसके वजह से नंबर्स थोड़े से बढ़ते हुए हमें दिख रहे थे। तो अब करना क्या है, सवाल ये उठता है। हो सकता है कि शेयर्स और भी रैली करें या हो सकता है ना भी रैली करें। तो हम समझते हैं करना क्या, और हम कुछ कंपैरिजन के साथ समझेंगे कि क्या करना है। तो हम थोड़ा सा इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक का भी जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप कह सकते हो वो है एथर एनर्जी। वैसे तो बहुत सारे मार्केट में कंपनीज हैं ईवी की, आप समझ लो लगभग 11-12 से ज्यादा कंपनीज हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों मिला करके। तो अगर आप ओला इलेक्ट्रिक का देखो तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो कितना है, मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, ऑलराइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो -4। अब अगर आप देखो एथर एनर्जी का, यहां एथर एनर्जी है, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो -5 का है। अब आप सोचोगे यार ये क्या, ये तो दोनों -5 है, बट यही तो ट्रिक है। बात ये नहीं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को आप चेंज कर सकते हो अगर आपके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ रहे हो। अगर आप यहां पे देखोगे तो सेल्स मार्च में कितने, 1754 करोड़, और मार्च 2025 में सेल्स बढ़ा है, सेल्स पॉजिटिव है, राइट। अब यहीं पे जस्ट अगर आप ओला इलेक्ट्रिक का सेल्स देखना चाहो तो फिर आपको शॉक लग सकता है। यहां पे सेल्स कम हुए हैं, क्या हुए हैं, 5000 से सेल्स चला गया है 4500 करोड़ रुपीस में। मतलब कि ये एक नेगेटिव चेंज है। तो हमें वेट करना है मार्च 2026 के रिजल्ट का, और जो मार्च 2026 का रिजल्ट आएगा
26 वो इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे सेल्स बढ़ता हुआ दिखा आपको, राइट, और सिर्फ सेल्स ही नहीं, अगर आप सेल्स के अलावा भी देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखना होगा। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको ये देखना होगा, और आपको नेट प्रॉफिट भी देखना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा, लाइक अदर इनकम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अदर इनकम आप देखो कैसे बढ़ रहा है, 55 करोड़ रुपीज से डायरेक्ट 226 करोड़ रुपीज का अदर इनकम है, फिर 391 करोड़ रुपीज का अदर इनकम है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपको यहाँ पे 2026 के रिजल्ट में 1000 करोड़ का जो है वो अदर इनकम दिखने लगे। बट अदर इनकम अपने आप में प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। क्यों नहीं होती है प्रॉब्लम, जरा आप ये समझो। ये समझना जरूरी कि अदर इनकम आ कहां से रहा है। अगर आप एक्सेप्शनल आइटम देखो वहां से आ रहा है, या फिर अदर इनकम नॉर्मल इनकम, मतलब जब आप बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट जब आप पढ़ोगे तो वहां पे नोट्स का सेक्शन होता है, वहां पे जब आप जाओगे तो आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि पैसे कहां से आ रहे हैं, नोट्स, राइट। ये होता है एनुअल रिपोर्ट में। अब आपको डेटा मिल गया होगा, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उस वजह से ओला इलेक्ट्रिक के जो बाइक्स बिक रहे हैं वो ज्यादा बिक रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट में जल्दी से लिखो आप। ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो क्योंकि वॉर चल रहा है। क्या चल रहा है? वॉर। तो वॉर में क्या हो रहा है कि लोगों के पास पेट्रोल पंप के पास जाने के लिए पैसे नहीं है, और सिर्फ पेट्रोल पंप वाली बात नहीं है, लोग थोड़े से पैनिक भी कर रहे थे। हो सकता है, शायद में भी कुछ भी रीजन हो सकता है, वो तो आपको जब वॉर एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगी तब दिखेगी। हो सकता है वॉर की वजह से, राइट। तो अब हम देखते हैं कि बाकी की कंपनीज कैसा कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि सारी कंपनीज एवरेज परफॉर्म कर रही हैं और ओला इलेक्ट्रिक ही रैली कर रहा है, ओला इलेक्ट्रिक ही सबसे ज्यादा गाड़ियां बेच रहा है। तो फिर अब हम चलते हैं डेटा की तरफ, और ये डेटा मैंने निकाला है आप लोगों के लिए। और गाइज, इफ यू लाइक दिस डेटा, प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में जो कि रिसर्च बेस्ड होती है। तो अब आप देखो, मैंने आपके लिए कुछ डेटा उठाया है, राइट। ओके, सो अगर आप ये देखोगे मार्च 2026 का सेल और ये मार्च 25 का सेल है, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। तो अगर आप टीवीएस मोटर का सेल देखो तो वो पहले था 30,000, राइट, फिर वो हो गया 49,000, मतलब कि ये 60% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे मैंने डेटा ईयर ऑन ईयर लिया है। और अगर आप बजाज ऑटो देखो, जो कि दूसरा कॉम्पिटिटर है, ये 31% इन्होंने रैली करी है। पहले 35,000 उन्होंने यूनिट्स बेची थी, उसके बाद 46,000 की सेल हुई थी। अब एथर एनर्जी देखो, ये इसने कमाल किया है। That's why I like this company, you know guys, इस वजह से मुझे ये कंपनी ज्यादा पसंद आ जाती है। एथर एनर्जी, ये देखो आप, एथर एनर्जी ने ग्रोथ किया है 128% का। कितना? 128% ईयर ऑन ईयर। वहीं पे हीरो मोटोकॉर्प का डेटा देखो आप, 167%। इसमें स्पेशली विडा की बात की जा रही है। अब ओला इलेक्ट्रिक का आप ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखो तो आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर समझ में आएगी कि ओला इलेक्ट्रिक के साथ क्या आपको जुड़ना है या फिर नहीं। ओला इलेक्ट्रिक यहां पे है -57, माइनस में ग्रोथ हुआ है, और ये 2026 से FY25 का ओवरऑल सेल देखा जा रहा है। मतलब कि जो अभी आपको डेटा दिख रहा है, जिस वजह से रैली आ रही है, वो सिर्फ 1 महीने का डेटा है, राइट। सिर्फ 1 महीने का डेटा है, जिसके वजह से इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हैं। कितने का है? ओनली 1 मंथ डेटा, और वो भी कौन सा मंथ? मार्च। सिर्फ मार्च के महीने में। और मुझे बताने की जरूरत नहीं मार्च के महीने में क्या होता है। जब ईयर एंड होता है तो बैंक से लेकर के NBFC हर कोई चाहता है कि उनके फिगर्स थोड़े से बड़े हुए दिखें, और यहाँ पे आपको ओवरऑल साल का दिख रहा है। इसका मतलब
कि शायद ओला इलेक्ट्रिक अभी भी आपको निराश कर सकती है। अगर आप इसके अलावा देखो रिवर मोबिलिटी 417, हालांकि ये जो दो डेटा थे, ये जो दो कंपनीज थी, इनके डेटा में मुझे थोड़ा सा शक था। ये जो दो कंपनीज हैं इनके डेटा मुझे थोड़े से एक्यूरेट नहीं लगे, तो आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट मत करना। बाकी ये देखो 725% की ग्रोथ है। यहाँ पे पहले उन्होंने 161, फिर यहाँ पे सॉरी ये 386। खैर ये था डेटा, बट एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, अगर आपको लगे कि वहां पे ओला इलेक्ट्रिक ने ग्रोथ किया है, ठीक है, तो आप उसमें शायद इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो। क्यों? ओला इलेक्ट्रिक ने अभी भी क्या क्लेम किया मैं वो बताता हूं आपको। उन्होंने क्लेम क्या किया ओला इलेक्ट्रिक ने? उनका कहना है कि अब उन्होंने अपनी सर्विस को बहुत ही ज्यादा अच्छा कर लिया है, और कितना अच्छा कर लिया है वो समझाता हूं आपको। ओला इलेक्ट्रिक अभी क्लेम कर रही है कि 80%, कितना, 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेम डे में सॉल्व कर दे रहे हैं। सेम डे प्रॉब्लम सॉल्व मतलब कि अगर उनके पास कोई भी कंप्लेन आती है तो वो 80% ऐसे कंप्लेन्स होते हैं जिनको ओला इलेक्ट्रिक एक दिन में ही सॉल्व कर देती है। तो ये काफी बड़ा क्लेम है, और ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आप कैसे वेरीफाई करोगे वो समझाता हूं आपको। आपको ट्विटर पे जाना है, राइट, ट्विटर पे जाना है, उनके हर एक पोस्ट पे कमेंट्स पढ़ने हैं, बट इसमें दो चीजें, बहुत सारे कमेंट्स पेड हैं, इन्होंने मार्केटिंग एजेंसीज को पैसे दिए हुए हैं, तो वहां पे आपको पेड कमेंट्स भी दिखेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वो क्या सच में जेन्युइन कमेंट है, क्या ऐसा तो नहीं कोई झूठी तारीफ कर रहा है। आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, आप चाहो तो स्कटल बट टेक्निक यूज कर सकते हो, मतलब कि आप प्रैक्टिकली उनके सर्विस सेंटर पे जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हो। आपका कोई जान पहचान का हो जो सर्विस सेंटर में काम करता है, तो आप उनसे भी राय ले सकते हो कि क्या सिचुएशन इंप्रूव हुई है या फिर नहीं। स्कटल बट इस टेक्निक का आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना कि आपने क्या सीखा, आपको कैसी लगी ये वीडियो, और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें, और जो भी ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या सोच रहा है उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।